आजकल बहुत सारी किताबें और योग स्टूडियो कुंडलिनी योग और इसके लाभों के बारे में बात करते हैं। हालांकि वे इसके बारे में कुछ चीजें सही तरीके से नहीं बताते। कुंडलिनी योग कितना खतरनाक हो सकता है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह जितना लाभदायक लगता है, उतना ही खतरनाक भी है। कुंडलिनी को जागृत करने के लिए सबसे पहले आपके शरीर, मन और भावना में आवश्यक तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऊर्जा को ऐसे सिस्टम में पंप करते हैं जो उस प्रकार के वोल्टेज या पावर के लिए तैयार नहीं है, तो चीजें खराब हो जाएंगी। दुनिया में कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें लोगों ने अपना मानसिक संतुलन और शारीरिक क्षमता खो दी है, क्योंकि उन्होंने आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता के बिना कुंडलिनी योग करने की कोशिश की। यदि आवश्यक सहायक और वातावरण नहीं है, तो केवल कुंडलिनी बढ़ाने का प्रयास करना बहुत गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक हो सकता है। कुंडलिनी योग सभी योगों में सबसे खतरनाक माना जाता है। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये सबसे ताकतवर भी है। अगर सही तरीके से ना किया जाए, तो जो सबसे शक्तिशाली होता है वह हमेशा सबसे खतरनाक भी होता है। उदाहरण के लिए, बिजली का उत्पादन विभिन्न प्रकार से किया जा रहा है। ऐसा करने का एक तरीका परमाणु रिएक्टरों के माध्यम से है। यह ऊर्जा उत्पादन का सबसे कारगर तरीका है, जिसे हम अभी जानते हैं, लेकिन यह सबसे खतरनाक तरीका भी है ना? जब चीजें सही चल रही हों, तो यह पृथ्वी पर ऊर्जा पैदा करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। जब चीजें गलत हो जाती हैं, तो वे इस तरह से गंभीर रूप से गलत हो जाती हैं कि आप उसे ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह कुंडलिनी योग के साथ भी है। यह सबसे शक्तिशाली है और यह सबसे खतरनाक भी है। बिना जरूरी तैयारी के और विशेषज्ञ सलाह के किसी को भी इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि इसके बारे में किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया है कि कैसे कुंडलिनी जागृत करके आप चमत्कारिक काम कर सकते हैं। हो सकता है कि बुद्धि के स्तर पर उन्हें पता हो कि क्या करना है, लेकिन अनुभव के स्तर पर उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर वे इस ऊर्जा को हासिल कर लेते हैं, तो वे इसे संभाल नहीं पाएंगे। यह उनके पूरे सिस्टम को पल भर में नष्ट कर देगी। किसी किताब में पढ़कर कुंडलिनी जागृत करना ठीक ऐसा है जैसे आप इंटरनेट पर पढ़कर अपने घर में न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हों। हर कोई कुंडलिनी योग को इसलिए करना चाहता है जिससे उसे चमत्कारी लाभ हो सके, लेकिन क्या उनका शरीर इसकी ऊर्जा को संभाल पाएगा? ये सोचने वाली बात है। हर कोई उच्चतम योग करना चाहता है। कोई भी ए से शुरुआत नहीं करना चाहता। हर कोई Z से शुरू करना चाहता है। ये रवैया ही खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुंडलिनी योग में कुछ गड़बड़ है। ये बहुत ही शानदार प्रक्रिया है, लेकिन इसे सही तरीके से करने की जरूरत है, क्योंकि ऊर्जा की अपनी कोई समझ नहीं है। आप इससे अपना जीवन बना सकते हैं या आप इससे अपना जीवन खत्म कर सकते हैं। बिजली हमारा जीवन बना रही है, लेकिन अगर आप इसमें अपनी छोटी उंगली डाल दें, तो आप जानते हैं कि क्या होगा। ऊर्जा के पास कोई विवेक नहीं है। आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, यह वैसा ही है। कुंडलिनी भी ऐसी ही है। आप अभी इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन न्यूनतम तरीके से। यदि आप इसे अधिकतम करते हैं, तो आप अपने अस्तित्व की सीमाओं से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर इसको बिना जरूरी तैयारी के और विशेषज्ञ के सलाह के बिना करने का प्रयास करोगे, तो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए अगर आप कुंडलिनी योग का अभ्यास करना चाहते हैं, तो इसे सचेत, जरूरी मार्गदर्शक और जिम्मेदारी पूर्वक करें।